नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक जर्नल रीडिंग करने वाले हैं और इसे हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग की तरह करेंगे। जो सबसे पहली रॉ होगी वो आपका पास्ट बताएगी, बीच वाली प्रेजेंट और थर्ड वाली फ्यूचर। दोस्तों, अगर आपको डेली शॉर्ट वीडियो देखना पसंद है और आप जानना चाहते हो कि आपका आने वाला दिन कैसा रहने वाला है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं डेली शॉर्ट अपलोड करता हूँ और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब बिना किसी देरी को किए हुए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। दोस्तों, ध्यान रखें कि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं पर आखिरी डिसीज़न आपका ही होना चाहिए, इसलिए इस रीडिंग को अपने विवेक से या डिसर्नमेंट से देखें। तो थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पास्ट में मैं देखता हूँ कि आप जिस इन्वायरमेंट में थे या रहे थे उसमें काफ़ी कंपटीशन था आपके और लोगों के बीच में। कंपटीशन गोल से रिलेटेड हो सकता है, आपके पैशन से रिलेटेड हो सकता है, पर जितने भी लोग थे जिनके साथ आप पास्ट में काम कर रहे थे उसमें से काफ़ी सारे लोगों के साथ आपके कंपटीशन थे या वो लोग आपसे compete करने की कोशिश कर रहे थे। ऑल्दो ये कंपटीशन सिर्फ वर्क स्पेस में हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी मैं देखूं तो बाकी आपके लोगों के साथ में, अदर लोगों के साथ में आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं। और हो सकता है कि आपने पास्ट में दोस्तों के साथ मिलकर के काफ़ी मस्ती की हो, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है लोगों के पास में आने को, उनके इमोशनली कनेक्ट होने को और मिलकर के एंजॉय करने को, पार्टी करने को। तो ऑल्दो हो सकता है कि आपके वर्क स्पेस में या आपकी लाइफ में भी इन जनरल बहुत सारे लोगों के साथ कंपटीशन हो, पर उसमें से कुछ लोग आपके फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ आप इंजॉय करना चाहते हो। पास्ट में हो सकता है कि आप अपने लिए कोई ऑप्शंस तलाश रहे हो या ऑलरेडी जो आपके पास में ऑप्शन है आप उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। ये अर्थ एक सिंबॉलिक है कि एक्सप्लोर करने के लिए इस इंसान के पास में सारी की सारी अर्थ है और वो पूरी की पूरी अर्थ को एक्सप्लोर कर सकता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन जो ऑलरेडी आपने सोच रखे हैं और उन ऑप्शंस को स्टार्ट करने का प्लान बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो थ्री ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स में बेसिकली आप और जो प्लान आप बना चुके थे टू ऑफ वॉन्ड्स में, जो आपके ऑप्शन थे जिन्हें आप एक्सप्लोर करना चाहते थे, अब आप उन ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के रास्ते पे बढ़ चुके हो। सपोज़ पहले आप सोच रहे थे कि आपको एमबीए करना है या सीए करना है इस टू ऑफ वॉन्ड्स में, लेकिन थ्री ऑफ वॉन्ड्स में आप ऑलरेडी उसे स्टार्ट कर चुके हो। तो जो भी ऑप्शंस आपने सोच रखे होंगे कि आप मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आपने ऑलरेडी उसमें से किसी एक को या एक से ज़्यादा को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि थ्री ऑफ वॉन्ट्स ऑलरेडी जो आपके पास ऑप्शंस थे, जो भी आपके पास चॉइसेस थी, आप ऑलरेडी उसे स्टार्ट कर चुके हो। चैरियट भी सिर्फ उसी बात को और कंफर्म करता है, क्योंकि चैरियट का मतलब होता है आगे बढ़ना, दृढ़ निश्चय के साथ में, करेज के साथ में और किसी भी काम को पूरा करना। तो आप जो भी आपके ऑप्शंस थे या चॉइसेस थे, आप उसे पूरा करने के लिए ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो और आगे बढ़ने के साथ में आप इसे बहुत अच्छे तरीके से आप आप परसू भी कर रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो में एक ऐसी लेडी है जो अपने जितने भी गोल्स होते हैं उन्हें पूरा करना चाहती है, जितने भी चॉइस है उन्हें पूरा करना चाहती है। और होता है ना, परसू करके और गो गेटर वाली अप्रोच से वो सारी चीज़ें पूरी करना चाहती है, कंप्लीट करना चाहती है। तो जैसे कि मैंने आपको पास्ट में बोला कि आपका हो सकता है लोगों के साथ में कंपटीशन हो, बट फिर भी आपके कुछ अपने दोस्त थे पास्ट में और आपके पास जो भी ऑप्शंस थे, आपको जो लग रहा था कि ये सारे ऑप्शन है मेरे पास एक्सप्लोर करने के लिए, हो सकता है आप आपने उनमें से कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी शुरू कर दिए हो और आप उसकी तरफ काफ़ी
तेज़ी से बढ़ के जा रहे हैं जो भी आपने चॉइसेस ली थी, और आप उन चॉइसेस को परसू करने के लिए प्रेजेंट में पूरी तरीके से तैयार हैं। दोस्तों हैंगमैन रिवर्स में है। हैंगमैन जब अपराइट में होता है तो इसका मतलब होता है, आप अगर इसे आप देखोगे तो ये उल्टा लटक करके ये किसी सिचुएशन को ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। इसके चारों तरफ लाइट जल रही है, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग अलग पर्सपेक्टिव ढूंढ रहा है, या किसी एक सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहा है। बट सिंस ये रिवर्स में है तो हो सकता है कि ऑलरेडी आपने किसी चीज़ के बारे में काफ़ी सारे परसेप्शन इकट्ठा कर रखे हों। 10 ऑफ कप्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है खुशियाँ। तो आने वाले टाइम पे आप इमोशनली और फैमिली वाइज और दोस्तों की तरफ से आप काफ़ी खुश रहने वाले हो। स्पेसिफिकली आप अपनी फैमिली में काफ़ी खुश रहने वाले हो। तो फ्यूचर में मुझे दिखाई देता है कि ऑल्दो आपको किसी सिचुएशन में और अलग अलग पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, या आप ऑलरेडी काफ़ी सारे परसेप्शन ले चुके हो, बट स्टिल आप जो है आपकी लाइफ मुझे आने वाले टाइम पे अच्छी दिखाई देती है, खुश दिखाई देती है। हो सकता है कि किसी तरीके की इनसिक्योरिटी फ्यूचर में अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करे, और आप आगे बढ़ने की बजाय आप खुद को बांध करके रखें। 9 ऑफ वॉन्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है एक वुंडेड वॉरियर जो चोट खा करके बैठा हुआ है, बट स्टिल अगर आप उससे लड़ने जाओगे तो वो तैयार है, बट ये जो है ये वुंडेड है। ठीक है, सपोज़ कि आप कोई कुछ गरम खाते हो और गरम खा करके जल जाते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी चीज़ को आप खाओगे गरम चीज़ को, तो आपको डर लगेगा। सेम सिचुएशन इसकी भी है यहाँ पे। तो ये तैयार ज़रूर खड़ा है बट किसी भी लड़ाई को करने के लिए, बट ही इज़ वुंडेड। तो आने वाला टाइम जो है आपका हैप्पीनेस से भरा हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी आपको किसी भी सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से ध्यान देने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो पास्ट में आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ दे करके गई हैं, जब वो चीज़ें अपने आप को दोबारा से आपके सामने रिप्रेजेंट करें, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा हेजिटेंट हो उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने में। दोस्तों ओवरऑल एनर्जी जो है इस रीडिंग की वो है एम्परर। एम्परर एक ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी करेजियस है और अपने लोगों का, अपनी जो भी किंगडम है उसका ध्यान रखता है, अपने लोगों का ध्यान रखता है, और बाउंड्रीज़, अपनी बाउंड्री बना करके रखना कि यहाँ तक लोगों को आने देना है, इससे आगे नहीं आने देना है। तो आप आज के टाइम पे अपनी लाइफ का जो सारा होल्ड है वो आप खुद लेकर के बैठे हो, और आप सब कुछ अपनी लाइफ में कंट्रोल करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसे क्लैरिफाई करते। दोस्तों ये रीडिंग आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं अगली बार कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको पता चल सके। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी है, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया, काफ़ी कट टू कट बात करने वाली है, और अगर आप कुछ बात सीधे सीधे पूछते हो तो वो आपको सीधे सीधे जवाब देगी। अगर आप काम की बात करते हो तो वो काम की बात करेगी, अदरवाइज़ वो आपको इंटरटेन भी नहीं करेगी। तो और फिर अगला कार्ड होता है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स टैरो में इक्वालिटी, बैलेंस, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि सारी चीज़ें हमने बैलेंस करके रखी, हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखी हुई है। तो
जो भी कंपटीशन आपके साथ में हो रहा था, तो हो सकता है कि वो आपकी भाषा की वजह से हो और आप इक्वली लोगों को सेम टू सेम ही ट्रीट करते हो, एक ही जैसा, मतलब किसी के साथ अलग नहीं कि आप किसी को अलग ट्रीट कर रहे हो, किसी को अलग ट्रीट कर रहे हो, नहीं, आप सबको सिमिलरली ट्रीट कर रहे थे। पर हो सकता है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और लोगों को वो पसंद ना आता हो, इस वजह से वो आपके साथ थोड़ा बहुत उनका कभी झगड़ा होता रहता हो, या हो सकता है कि वो चीज़ों में आपसे कंपटीशन करते हो। 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई होता है मून से। मून रिप्रेजेंट करता है हिडन इमोशन, आपका इंटेलेक्ट, और साथ ही साथ फियर और जो बहुत डीप हिडन इमोशंस होते हैं उनको। एम्परर, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि एम्परर टैरो में एक ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी दृढ़ निश्चयी है, अपनी फैमिली का, अपने किंगडम का ध्यान रखने वाला है। तो जैसे कि 3 ऑफ कप्स, आप लोगों के साथ जो भी आपका व्यवहार था और लोगों के साथ मिलना जुलना, तो हो सकता है कि आप उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो और उन्हें आपको उनके साथ, उन पर्टिकुलर लोगों के साथ काफ़ी मज़ा आता हो, और आपको लगता है कि ये इतनी ही आपका ट्राइब है जिसके साथ आप रह सकते हो, और ज़रूरत पड़े तो आप इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि 2 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है आपके पास जो ऑप्शन थे, वो उनमें से किसी ऑप्शन को आप परसू करना चाहते थे, या और आगे दिख भी रहा है कि आपने उसे परसू किया है। तो उसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन जिसके लिए आपका मन आपको कहता हो कि यार मुझे ये करना चाहिए था, ठीक है, और मुझे ये करना है या मुझे ये करना चाहिए था, जिसमें कि आपको टीम वर्क और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप पास में कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिससे आप परस्यू करना चाहते थे और अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो आपको लोगों के साथ की ज़रूरत है कि आप लोगों के साथ मिल करके करें। कई बार हम अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं, पर यहाँ पे आपको लोगों के साथ की ज़रूरत है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप अपनी इंट्यूशन को देखिए, इंट्यूशंस को देखिए कि वो कौन सा ऑप्शन प्रेफर कर रही है। दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी पास्ट में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ किया था, तो जिस भी ऑप्शन को आपने चूज़ किया है अपनी लाइफ में, वो आपको काफ़ी हैप्पीनेस देने वाली है, और आप इन सब चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी खुश रहोगे। मतलब सन रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस को, और 4 ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंट करता है यू नो आराम करने को, रेजुविनेट करने को, हील करने को। तो आपने जो भी ऑप्शन चूज़ किया है वो काफ़ी आपको हैप्पी और खुश रखने वाला है। दोस्तों, आपने अगर कोई भी ऑप्शन चूज़ किया, या प्रेजेंट में आप चूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये प्रेजेंट की स्प्रेड है, प्रेजेंट में अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, तो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ रश करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तेज़ी से अगर आप रश करेंगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत नुकसान हो सकते हैं, या हो सकता है कि जैसा आपने सोचा था वैसा ना हो। और ये भी हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से रश करके जाएं और आपको जो एंड रिज़ल्ट मिले वो आपको पसंद है, और आपको लगे कि आपके साथ धोखा हुआ है या चीटिंग हुई है। मदर ऑफ पेंटिकल्स, या जिसे हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं, काफ़ी स्टेबल लेडी है, और अपने लोगों का और अपने पीपल का वो काफ़ी ध्यान रखती है, काफ़ी नर्चरिंग है, केयरिंग है, मटेरियल वाइज काफ़ी, पैसे वाइज काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहे, और जो भी आप अपनी लाइफ में अच्छा कर पाए, अच्छा अर्न कर पाएँ, या लाइफ में अच्छा कर पाएँ, तो उसके लिए आपको स्लो स्टेप लेने बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत तेज़ी से रश करके जाते हो, तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। दोस्तों, एक बार तो मैं कहना चाहूँगा, मैं जिस किसी के लिए भी रीडिंग कर रहा हूँ, या एक से ज़्यादा लोगों के साथ ये रीडिंग अगर मैच हो रही है, तो आपके अंदर पैशन की कोई कमी नहीं है। आप अगर किसी भी सिचुएशन को किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो, तो आप उसके लिए अपना पूरा पैशन, पूरा ध्यान, पूरा ओरिएंटेशन लगा करके आप उसे पाने की पूरी कोशिश करोगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स
जैसे कि अभी पहले यहाँ पे कार्ड्स में आया हुआ था, वैसे ही सिमिलरली अगेन आया हुआ है। तो आप जो अपने ऑप्शन जिस भी ऑप्शन को आपने चूज़ किया हो, आप उसकी तरफ काफ़ी अच्छे तरीके से, तेज़ी से और पैशनेट वे में गो, और उसे गो गेटर वाली अप्रोच को लेकर के आप उसे करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई होता है किंग ऑफ वॉन्ड्स से, और किंग ऑफ वॉन्ड्स सिमिलरली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह है, जो काफ़ी अच्छा है गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, फ्यूचर में द हैंगमैन, जैसे मैंने कहा था आपको कि आपको किसी सिचुएशन में एक नए परसेप्शन की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशनल रहे हो। मदर ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो हो सकता है आप काफ़ी इमोशनल रहे हो, और इमोशनली आप कुछ ऐसा चूज़ करें या कुछ ऐसा डिसीज़न लें जो आपके लिए अच्छा ना हो बेसिकली, क्योंकि मदर ऑफ कप्स जब अपराइट पे होती है तो शी इज़ वेरी नर्चरिंग क्वीन, और काफ़ी कंपेशनेट है, लोगों का ध्यान रखने वाली है और सबकी केयर करने वाली है। बट ये अगर रिवर्स में होता है तो इसकी ये सारी चीज़ें अपोजिट हो जाती है, तो ये ड्रामा क्वीन ज़्यादा बन जाती है, इमोशनली ड्रामा करना। तो अगर आपके इमोशंस चेक नहीं है, आपने अपने इमोशंस चेक नहीं किए हैं, तो वो आपको चेक करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप इमोशनली फैल जाएं लिक्विड की तरह। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो आपको हो सकता है आने वाले टाइम पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। फ्यूचर में हो सकता है आप, जो मैंने बोला कि आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है फैमिली के साथ में, तो हो सकता है आप कुछ ऐसे लोगों से मिले जो आपको बचपन में मिले थे, बचपन के दोस्त, बचपन के क्लासमेट्स, और पुराने अपने भाई बहनों से मिलना, पीछे लौट करके जाना। सिक्स ऑफ कप्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ को, कि आप जिन मेमोरीज़ के साथ पीछे जुड़े हुए हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पास्ट से आपसे मिलने आया है, तो हो सकता है उसे मिल करके आप काफ़ी खुश रहें। और सन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया सन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब, जैसे सिमिलरली अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि काफ़ी पैशन ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, सिमिलरली नाइट ऑफ वॉन्ड्स के भी लगभग वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो, या सन ऑफ वॉन्ड्स जिसे हम कहें, ये मैसेंजर का काम करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अब किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके साथ आप काफ़ी खुश रहते हैं, आपके इमोशंस और आपके पैशन काफ़ी मैच करते हैं मेंटल स्पेस पे, और जोक्स भी आपके सिमिलर होते हैं। तो हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपके काफ़ी क्लोज हो और आप सेम लेवल पे उससे मिलते हों। दोस्तों, नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई होता है एट ऑफ कप से और फाइव ऑफ पेंटिकल से। एट ऑफ कप्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है अपने इमोशंस को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना। मतलब आप अगर किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के साथ में इमोशनली इन्वॉल्व थे, तो आप उसे छोड़ करके अब आगे बढ़ रहे हो। और फाइव ऑफ पेंटिकल्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है रिजेक्शन को, मनी शॉर्टेज को, और आप अकेले छोड़ दिए गए हो, लेफ्ट अलोन काइंड ऑफ सिचुएशन। तो आप वुंडेड इसलिए हो, आप दुखी इसलिए हो, आपको चोट, आपको हो सकता है आपका दिल इसलिए दुखा हो क्योंकि आपको किसी सिचुएशन से उठ करके अलग आना पड़ा हो, या हो सकता है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व थे इमोशनली और वो आपको छोड़ करके चला गया हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स सेम चीज़ है, रिजेक्शन, और मतलब छोड़ देना, कि आपको छोड़ दिया गया है पीछे और कोई ध्यान नहीं रखने वाला है। तो वो सेम चीज़ को बताता है कि आप वुंडेड इसलिए हो, आप डरे हुए घबराए हुए इसलिए हो क्योंकि आप हो सकता है कि आप
आपको आप इमोशनली थोड़ा सा हर्ट हो और आपको ऐसा लगता हो कि आपको लोगों ने छोड़ दिया है, तो मैं आपसे ओवरऑल यही कहूँगा कि इस सिचुएशन में आपको बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप कर रहे हो, आप उसमें थोड़ा सा बैलेंस बना करके रखो। टू ऑफ पेंटिकल्स टैरो में आप देखोगे यहाँ पे इसमें इन्फिनिटी सिंबल है और ये बैलेंस करके रखे हुए हैं दोनों पेंटिकल्स। तो आपको बेसिकली अपने प्रैक्टिकल लाइफ में और अपने करियर में आपको चीज़ें बैलेंस रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे एक बार फिर से। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।